जैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करते हैं, जैसे अपने फोन्स को अपडेट करते हैं, वैसे ही भारतीय वायुसेना भी अपने जहाजों को अपडेट कर रही है और समय भी आ गया है। 70 साल पुराने जो मिग्स थे उनको तो रिटायर कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया है और अब जिस तरीके से मिराज 2000 जहाज भी डीकमीशन होने की कगार पे हैं, भारतीय वायुसेना को अब अपने आप को अपग्रेड करना है। अब अपग्रेड करने के लिए ये इंटरनल टीम होती है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, अच्छे डेकोरेटेड ऑफिसर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री से अच्छे अच्छे आईएएस के अधिकारी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं एंड फिनेंस मिनिस्टर जो बजट देता है वो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। तो मेरे इस वीडियो बनाने से ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना तुरंत वो जहाज खरीद लेगा, लेकिन दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं भारतीय वायुसेना को। नो डाउट 4.5 जनरेशन का राफेल है। अब राफेल के बाद इंडियन एयरफोर्स को जो नए जहाज खरीदने, वो दो देश हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आजकल एरो इंडिया शो में बैंगलोर में, और ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है Su-57 जो मेड इन रशिया है और दूसरा है F-16। लेकिन F-16 के साथ एक प्रॉब्लम है, 25 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी F-16 फ्लाई कर रहे हैं। तो भारतीय वायुसेना ने मैंने जो एक चीज नोटिस की है वो नोटिस ये की कि भारतीय वायुसेना नए प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहता है। वो कहता है कि महंगे और ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास होना चाहिए, हम इसके फर्स्ट यूजर होने चाहिए। और इसलिए ये एक अहम फैसला है कि आखिरकार Su-57 या F-16 भारत कौन से जहाज आने वाले समय पे खरीद सकता है। चलिए एक कंपैरिजन करते हैं Su-57 वर्सेस F-16 में, क्योंकि मेरी एक रुचि है जहाजों के बारे में पता करने के लिए, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स जो इंडियन एयरफोर्स में प्लेन फ्लाई करना चाहता है। नाउ Su-57 कंट्री जो बना रही है वो रशिया बना रही है और लिमिटेड एडिशंस बना रही है। लिमिटेड एडिशंस मतलब ऐसा नहीं है कि थोक के भाव बनाएगी, लिमिटेड बनाएगी। ठीक, मल्टी रोल फाइटर प्लेन है 5th जनरेशन का। वहीं F-16 जो हैं वो मेड इन अमेरिका है और 4th जनरेशन का है। ध्यान रखिएगा Su-57 5th जनरेशन है और जो F-16 है वो 4th जनरेशन है। देखिए जहाजों में भी जनरेशन होती है, बेसिकली टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, आजकल आईफोन 16 चल रहा होगा, प्रो चल रहा होगा, लेकिन मैं 13 यूज कर रहा हूं तो मेरा पुराना एडिशन हो गया। ऐसे ही जहाजों में एडिशन होता है, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, हम 4.5 तक पहुंच गए। ठीक, और रशिया के पास 5th जनरेशन है, चाइना के पास 6th जनरेशन के भी जहाज की खबर आ रही है। अभी हाल ही में लद्दाख के पास चाइना ने 6th जनरेशन का प्लेन उड़ाया। तो हमें भी अपग्रेड करना है। अब अपग्रेडेशन के लिए Su-57 वर्सेस F-16 ये चल रहा है, बहुत दिन डिबेट्स चल रही हैं अलग अलग न्यूज चैनल पे। वहीं से मुझे आइडिया आया था कि चलो दोनों के बीच में डिफरेंस बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Su-57 के साथ रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल की इसकी काबिलियत है, इनके पेंटों में इनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो रडार अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रडार की रेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए रडार में Su-57 बड़ी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन F-16 रडार पे तुरंत आ जाएगा। यानी कि अगर किसी देश का रडार मजबूत है तो F-16 तुरंत आ जाएगा उसके रडार पे, वहीं Su-57 तुरंत नहीं आएगा। अब Su-57 की दूसरी खास बात यह कि ये डबल इंजन है, F-16 सिंगल इंजन है। सिंगल इंजन के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, डबल इंजन के अपने एडवांटेज है, अपने डिसएडवांटेज है। और टॉप स्पीड दोनों की मार्क 2.0 है। सोचने वाली बात यह है कि एक सिंगल इंजन है, इतनी थ्रस्ट है उसके पास, F-16 के पास, कि वो 5th जनरेशन जहाज की स्पीड को मैच कर ले रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉम्बैट रेडियस दोनों का ही लगभग 1600 किलोमीटर का है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो Su-57
सुखोई 57 जहाज जो है वो सीक्रेट मिशंस के लिए बना है। ये स्टील्थ वर्ड जो होता है, स्टील्थ मतलब जब वो कोई रडार में ना आए, सीक्रेट मिशंस के लिए, स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए बना है। लेकिन F-16 सीक्रेट ऑपरेशंस करने में बहुत ज्यादा केपेबल नहीं होगा क्योंकि रडार में आ जाएगा, इसलिए सीक्रेट ऑपरेशंस बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, काउंटर एयर मिशंस के लिए अच्छा जहाज माना गया है। सबसे बड़ी बात, 25 से ज्यादा देशों ने इस पे ट्रस्ट किया है और यूएस के पास बहुत ऑर्डर्स हैं F-16 के, बहुत देशों के। इनफैक्ट पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उसके पास भी F-16 हैं। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। बहुत लोग हिंदुस्तानी मारुति कार पे क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। वैसे ही जहाजों में F-16 ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। Su-57 नए हैं, नया प्रोडक्ट है, लिमिटेड एडिशन है और बहुत कॉस्टली है। कॉस्ट की बात करें अगर, तो 40 से 50 मिलियन का एक जहाज है भैया। बहुत सारे डिफेंस के बजट्स $50 मिलियन होते हैं, वहीं Su-57 एक जहाज 40 से 50 मिलियन का है और F-16 15 से 20 मिलियन का, यानी कि एक Su-57 और 2 F-16 बराबर है। समझिए आप, एक Su-57 और 2 F-16 बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो भैया डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि हमें कौन सा जहाज लेना है, Su-57 लेना है या F-16 लेना है। बोलता ये रशिया कि अगर आप हमें ज्यादा ऑर्डर दोगे तो हम इसके दाम कम कर देंगे, मतलब डिक्रीज कर देंगे जितनी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, करेंटली Su-57 इज बीइंग यूज्ड बाय रशियन एयरफोर्स और किसी के पास नहीं है। वहीं F-16 की बात करें तो 25 देशों के पास है और लगभग 4600 ऑलरेडी जहाज बन चुके हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, ट्राइड एंड टेस्टेड है। एस्पिरेंट्स, आपको जानने की जरूरत है कि Su-57 को काउंटर करने के लिए चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन जहाज हैं और यूएस मेड F-16 पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हैं जो 4th जनरेशन के चल रहे हैं। हमारे दुश्मन आज एयरफोर्स पे बहुत एक्सटेंसिवली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। चाइना, पाकिस्तान दोनों को एक तरफ से काउंटर करने के लिए हमारी सेनाएं तैयार की जा रही हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है कि कल को अगर ये दोनों देश मिलकर हम पे अटैक करें तो हमें तैयार रहना है। और एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत बड़ी लाइन है कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आप पावरफुल नहीं होंगे तो आपको पावरफुल कंट्रीज रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए समय आ गया कि भारतीय वायुसेना अब एक क्रूशियल डिसीजन ले और अपने जहाजों को अपग्रेड करे और जहाजों को चलाने के लिए जाबाज पायलट बनाएंगे। जाबाज पायलट के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस देगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी को, एयरफोर्स एकेडमी को, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू सिलेक्शंस देंगे ताकि आप जैसे बच्चे भारतीय वायुसेना में जाएं और ऐसे जहाजों को उड़ाएं। अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना में जहाज उड़ाने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और वर्दी पाएं। ये देखिए, ये हमारे ब्रांचेस हैं इलाहाबाद, दिल्ली एंड रांची में, और इसके साथ साथ एफकैट के ये लेटेस्ट सिलेक्शंस एवं 650 से ज्यादा सिलेक्शंस जो एनडीए को हम दे चुके हैं। स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय अ फाइटर पायलट लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। आज त्रिशूल एक रिनाउंड डिफेंस एकेडमी है। अगर आपका सपना भी फाइटर पायलट बनने का है, ओवरऑल्स पहनने का है, फ्लाइंग सूट पहनने का है, तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर है 8400083030। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं तो एसएसबी इंटरव्यू देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।